तो परखो, हर एक चीज को इंट्रोस्पेक्ट करो भीतर से। और वो इंट्रोस्पेक्ट आप तभी कर सकते हो जब आपका विवेक स्ट्रांग है, जब आपका जो जागरूकता है, अवेयरनेस स्ट्रांग है। अवेयरनेस नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, लाश हो। अवेयरनेस नहीं है तो आप गुलाम हो, कोई काम के नहीं हो। आप पैरेट हो, तोता, रट लेंगे, फॉलो कर लेंगे, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलना है तो जागृत, स्वयं को जागृत करना है, शिव को भीतर से जागृत, यानी कि शिव को बोध है हर एक चीज का। इसमें किसी को बुरा लगने की बात ही नहीं है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे लोग किस किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, अगर मैं बुरा मानते बैठूं हर एक चीज का, उत्तर तो देना पड़ेगा, क्लैरिटी तो देनी ही पड़ेगी उस चीज को। जो लोगों को समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने सबका ढक्कन अगर बंद कर दिया, जितना बोलूं उतना ही सुनो, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा यहाँ पे, जितना मैं कह रहा हूँ वही करोगे, फिर आप क्या बनोगे? कुछ नहीं बन पाओगे आप। जो आपको बोला जा रहा है वही तो आज के सत्संग में मैंने क्या बताया। बचपन से जो रटा है हमको, हम ये भगवान, यही डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां, यही हमारे संस्कार, यही हमारी, यही तो हम रटते हुए आए हैं और यही तो फॉलो करते आए हैं। अब देखो, शिव जब कह रहे हैं कि इन सब चीजों को त्यागो, हम त्याग नहीं पाते इस चीज को। क्यों? गहराई से डाल दिया गया बिलीफ। अब शिव को भी नहीं सुनेंगे अब देवी कालोत्र में। कितने लोग भागते हैं, डरते हैं, आज भी हिम्मत नहीं लोगों की देवी कालोत्र पढ़ने की। मैं बोलता हूँ ना, सारे जो मुक्ति की मार्ग सिखाते हैं, जितने भी पथ हैं, सब में ये कंपलसरी होना चाहिए। सबके लिए नहीं, अनुभव पाया जिसको करना है करें। लेकिन कुछ लोग जो पकते हैं उसके अंदर, जो पके हुए लोग हैं, उनके लिए देवी कालोत्रा, देवी कालोत्रा नहीं देंगे तो आपसे पक्के जाएंगे, वो पक जाएंगे, उब जाएंगे। एक हद के बाद आप उन सब चीजों को जो बेसिक है उसको नहीं पकड़ सकते हो। आप गहरा जाना चाह रहे हो, गहराई में ये है देवी का लुत्रा, लेकिन डरते हैं लोग इसको खोलने की, क्योंकि खुला तो कुछ रहता ही नहीं है। क्योंकि देखो, हायर सीक्रेट अगर खुल गया, अभी यहां मैं क्यों खोल रहा हूं इस चीज को? मेरे धंधे में नुकसान नहीं है इसमें। मेरा धंधा यानी मेरा कोर्सेस वर्सेस, वो भी धंधा ही तो है, पैसे भी आते हैं उधर से। तो वहां पे कुछ है ही नहीं, अनुभव पाया है ही नहीं उधर कुछ। तो मुझे किस बात का डर कि कल मेरा लॉकेट नहीं बिकेगा, मेरे यंत्र तंत्र मंत्र नहीं बिकेंगे, कुछ है ही नहीं उधर। तो शिव सूत्र के जो, सॉरी, देवी कालोत्र के जो तत्व हैं, खुलासा से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आते भी जो है वो उन सब चीजों से नहीं आते, ऑब्जेक्टिफाइड लोग नहीं है। वो केवल भीतर से सजगता से काम करने वाले लोग हैं, अवेयरनेस, बुद्धि विवेक से काम करने वाले लोग हैं। तो उनको कुछ होने के लिए है ही नहीं, वो खो चुके हैं ऑलरेडी, गिर चुका है उनके अंदर से। भला हुआ मोरी घघरी फूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम जपन से छूटी रे, मोरे सर से टली बला। ऐसे लोग हैं जो कबीर साहब कह रहे हैं। तो ये सब तत्व क्या है, इसका धीरे धीरे हमको आभास करना है। आज नहीं तो, आज डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, भागो। कल फिर एक समय आएगा जब भीतर से एक पुकार फिर आएगी, फिर आपको भीतर से एक तलब आएगी कि वो जो मैंने सुना था उसमें थोड़ी इंटरेस्ट आ रही है। कितने लोग हैं जाते हैं फिर आते हैं महीनों बाद, फिर वो समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी सबकी यात्रा है। ओके, समय हो गया। जाते जाते मैं यही कह रहा हूँ कि निसर्गदत्त महाराज को किसी ने पूछा कि आप क्या क्या कर रहे हो, कि कुछ नहीं करना है, आत्म साक्षात्कार, ये क्या होगा? ये अब सबके लिए नहीं है। जो अनुभव है उनको तो चुपचाप अनुभव करना चाहिए, यंत्र तंत्र मंत्र जो भी साधना है चुपचाप करना चाहिए। रुचि है उन सब चीजों में, वो सब चीज छोड़ने से डर अगर हो रही है, तो इसका मतलब वो आपका साधना है। हाउ टू नो क्या आई एम रेडी फॉर अदर हायर वंस? कैसे पता चले? देखो, डर लग रहा है क्या छोड़ने से कुछ होगा? गुरु को छोड़ने से कुछ डर लग, बहुत सारे लोग डरते हैं, पथ को छोड़ने से कुछ हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, यंत्र को छोड़ा, मंत्र को छोड़ा, ये साधना नहीं नहीं हो पाएगा। नहीं, आपके लिए वही है, करो, अच्छे से करो उस चीज को। लेकिन एक समय आएगा, इस जन्म में नहीं तो कहीं और जन्म में पक्का आएगा, जहां आपको बोध होगा
कि इसके परे भी कुछ है। और जिस दिन वो बोध हो जाएगा, आपको पता चलेगा क्लियरली, अरे यंत्र तो एक साधन है, मंत्र भी एक साधन ही है, तंत्र भी एक साधन है, गुरु भी एक साधन ही है। आए थे कुछ देने के लिए, दे के वो चले भी गए। जिस दिन पता चलेगा वो आए हैं, जाएंगे, कृपा के मार्ग से ही आए हैं, अपना काम करके जाएंगे, और आपको कोई आसक्ति नहीं होगी, ना साधनाओं से, ना पथ से, ना गुरु से। जब आसक्ति नहीं होगी, आप आराम से उठ पाओगे, उस दिन समझ लेना गुरु ने अपना काम कर लिया। उसको गुरु कृपा कहते हैं। गुरु कृपा से ही वो बोध होता है और भीतर का गुरु से जुड़ जाता है। जैसे भगवान रमणा क्या कहते हैं, बाहर का गुरु का काम है भीतर के गुरु से परिचय कराना। जिस दिन भीतर के गुरु से परिचय हो गया, बाहर का गुरु का काम खत्म हो गया। वही काम के लिए वो आते हैं, वही परम तत्व है, परमात्मा ही है, गुरु के द्वारा आके भीतर स्वयं से अपना परिचय करा के वो चले जाते हैं। फिर भीतर की यात्रा आपकी ये शाक्तोपाय और शाम्बोपाय। शाक्तोपाय में भी गुरु तत्व रहता है, लेकिन शाम्बोपाय में कंप्लीटली यू हैव अंडरस्टूड। और वहां अंडरस्टूड यानी कि आपको पता चल जाता है वेरी क्लियरली कि शिव के अंदर जो चैतन्य है, गुरु के अंदर जो चैतन्य है, और मेरे अंदर जो चैतन्य आत्मन है, सब एक ही है, कोई भी अंतर नहीं है। ये शाम्बोपाय, जिस दिन ये बहुत क्लियर हो जाता है, तो क्या करना रह गया, किसके लिए करना रह गया, तो तब उसके बाद करना नहीं होता, होना होता है। दैट इज शाम्बोपाय, थर्ड लेवल जो हम बात कर रहे हैं।